ट्रांसएशिया जो है उनके दे आर द पार्टनर्स इन दिस। इसके अंदर से बीएसएफ अबाउट मिनिमम 50 टेस्ट को करी सकते हैं। 50 टेस्ट का डेली होगा। इसके अंदर से 2 टेक्निक टूर्नामेंट भी होंगे और ये सही और ये टाइम और अगर हम इसको हमारे लिए पूरा जो है ICMR and then the science ministries, DBT, DST, CSIR, IITs, ICERs have all come forward, and we have, as you know sir, set up a large number of laboratories within the country. हमारे जो टेस्टिंग किट्स की सर आपके आदेश पे हम लोगों ने अब पूरा 100% सेल्फ रिलायंस है सर।
आपने हमें ये टारगेट दिया था कि 31 मई तक वी शुड हैव अ कैपेसिटी ऑफ 1 लाख टेस्ट पर डे। आई एम वेरी प्लीज टू इन्फॉर्म यू सर कि आज की डेट पे हमारा नियरली 5 लाख टेस्ट पर डे कैपेसिटी है। RT-PCR तो प्रोड्यूस हो रहा है सर, एंटीबॉडी टेस्ट की कैपेसिटी है, प्रोडक्शन विल डिपेंड ऑन द रिक्वायरमेंट जो हमारे पास ICMR गाइडलाइन से आएगी। कंसिडरिंग कि हमें इसको सर रिमोट एरियाज़ में ले जाना है और हमें उन एरियाज़ में ले जाना है जहाँ एक्सेस नहीं है, द होल कॉन्सेप्ट ऑफ अ आई लैब और अ मोबाइल लैब वाज कंसीव्ड। Sir, there are different mobile centers which have been considered around the country, which are just going to collect samples and bring them back to a laboratory. इस concept में sir difference ये है कि ये खुद ही एक laboratory है. And sir, before coming into this room, you have kindly seen the laboratory. You have flagged it off for its first destination where it will move. And we are also very happy, sir, that we have now started engaging with the state governments to see what the requirement within the country is. डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो MD और CEO हैं AMTZ के, सर DBT ने वहाँ पे एक फर्स्ट मैन्युफैक्चरिंग हब क्रिएट किया है फॉर द DBT AMTZ कमांड कंसोर्शियम विच इज़ कोविड स्पेसिफिक, जो PPEs, मास्क, वेंटिलेटर्स, किट्स बना रहे हैं। और अब उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था आत्मनिर्भर भारत, उसके लिए हमने ये तैयार किया है। सर इसका आगे जो ऑपरेटिंग मॉडल है ये हम स्टेट्स के साथ कॉन्वर्सेशन में हैं। जो भी हमारा नियरेस्ट लेबॉरेटरी है ये उसके साथ अटैच हो जाएगा सर, उसका एक एक्सटेंशन लिंक बनेगा। इसकी जो रजिस्ट्रेशन है उस लेबॉरेटरी के थ्रू रजिस्ट्रेशन होगी, इसकी रिपोर्टिंग जो है वो उसी लेबॉरेटरी के थ्रू रिपोर्टिंग होगी ताकि प्रॉपर कंट्रोल रहेगा। बट इनका सिर्फ ये है कि एक्सटेंडेड है सर, जैसे हम एक्सटेंशन सर्विसेज देते हैं रिमोट एरियाज़ को, ताकि वहीं पे इसके 50 के करीब मिनिमम टेस्ट ये कर पाएगा सर ऑफ दी RT-PCR एंड 300 ELISA। सर ये एक PPP मॉडल में बना है जिसमें भारत फोर्ज वालों का कल्याणी ट्रोवल्स का चेसी है, इसमें ट्रांस एशिया के जो मशीन्स हैं और किट्स हैं, और पूरा इसका सर जो असेंबली है और जो फैब्रिकेशन और डिज़ाइनिंग है वो AMTZ में किया गया है। सर विद योर गाइडेंस एंड विद योर कंटिन्यूड विजन फॉर दिस वी होप कि ये लेबॉरेटरीज हम नेक्स्ट फ्यू मंथ्स में एटलीस्ट ऐसी, क्योंकि 8 दिन लगते हैं सर एक बनाने में, हम एटलीस्ट 50 ऐसी लेबॉरेटरीज बना के डिफरेंट स्टेट्स को हम दे पाएँ, और जैसे जैसे रिक्वायरमेंट बढ़ेगी हम इसको आगे दे देंगे। नॉर्थ ईस्ट में सर ऑलरेडी हमारा डिस्कशन सेक्रेटरी जॉनियर के साथ हुआ है, 20 ऐसी लेबॉरेटरीज उन्होंने इमीडिएटली हमसे मांगी हैं और बाकी स्टेट्स में भी डिस्कशन हो रहे हैं इसमें। थैंक यू वेरी मच सर, ये आप ही की गाइडेंस पे हमने किया है एंड वी होप ये जो एक छोटा एफर्ट डिपार्टमेंट ने AMTZ के साथ किया है, ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर की आत्मनिर्भर की कॉल है उस पर हम इसको आगे ले जा पाएंगे। थैंक यू सो मच सर, एंड आई विल रिक्वेस्ट डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो MD हैं जो आपको इसकी थोड़ी और डिटेल्स बताएं बिफोर वी रिक्वेस्ट यू टू वर्चुअली ऑल्सो लॉन्च दिस सर, एंड फिर आपका हम आपका एड्रेस सुनेंगे। ओवर टू डॉक्टर शर्मा, एंड डॉक्टर शर्मा आप अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। नमस्कार सर, जय हिंद टू यू। सर मैं आपको 3 भागों में 4 मिनट में कुछ बताना चाहूंगा। 2016 में कई PPP प्रोग्राम्स नेशनल हेल्थ मिशन ने लॉन्च किए। मैंने उस समय 2012-13 में मेडिकल टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट की स्थापना की थी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के NHSRC में। वो सारे प्रोग्राम्स जब हम लोगों ने बनाए तो हमने देखा कि मशीनों पे L1 बहुत हाई आता है और हम ड्रग स्टोरी को डिवाइस स्टोरी में कन्वर्ट नहीं कर पाए हैं। और उसका मुख्य कारण था कि मेडिकल डिवाइस के उत्पादन के लिए ऐसी कई हाई इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्रियल लैब्स लगती हैं जो इंडिया में है ही नहीं। तो विशाखापट्टनम में 8 किलोमीटर का एक जमीन राज्य सरकार से लेकर हमने AMTZ की स्थापना की और उसका निर्माण किया। सर इसके निर्माण में भारत सरकार के 11 मंत्रालय जुड़े हुए हैं। किसी ने गामा इरिडिएशन प्लांट का सहयोग दिया है, DBT जैसे मंत्रालय ने बायोनेस सेंटर का सहयोग दिया है, किसी ने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरफेरेंस सेंटर का सहयोग दिया है, किसी ने 3D प्रिंटर सेंटर का सहयोग दिया है। और 8 किलोमीटर की इस मिनी सिटी में परहैप्स दुनिया में मेडिकल टेक्नोलॉजी के उत्पादन के लिए 18 मेडिकल डिवाइस लैब्स लगती हैं जो टेस्टिंग और प्रोडक्शन लैब्स होती हैं।
अगर कोई एक कैंपस दुनिया में है तो वो हिंदुस्तान में विशाखापट्टनम में एएमटीजेड है। इसके बाद हैंगजाऊ में है और फिलाडेल्फिया में है, जहां 11 और 7 लैब हैं, लेकिन हमारे पास 18 हैं। हमारी सक्सेस स्टोरी के दो पहलू हैं सर। हम जो भी प्रोड्यूस करते हैं मेडिकल इक्विपमेंट में, उसकी सारी साइंटिफिक फैसिलिटीज उपलब्ध होती है। दूसरा, किसी भी मेडिकल इक्विपमेंट में जो सबसे मुख्य कंपोनेंट होता है, जैसे एमआरआई का सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट हो, जिससे उसी 80% ऑफ द कॉस्ट इज ऑन एमआरआई सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट, या सीटी स्कैन का ट्यूब हो, हम उस पे अपना इन्वेस्टमेंट लगाते हैं जिससे मैन्युफैक्चरर्स यहाँ आ जाए। तो सर आज इस सिटी में राइट फ्रॉम IR थर्मोमीटर टू सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट फॉर MRI, राइट फ्रॉम वेंटिलेटर टू PPE, हम सब कुछ बनाने की क्षमता रखते हैं। और सर इस मिनी सिटी में हमने इस मोबाइल लैब का अंडर DBT सपोर्ट डॉक्टर रेणु स्वरूप जी की गाइडेंस से इस पूरे मिनी लैब का उत्पादन 8 दिनों में हुआ है, चेसिस के कैंपस में आने के बाद। इसमें जो सारे इक्विपमेंट और रिएजेंट हैं वो इन कैंपस बनते हैं या भारत में कहीं और बनते हैं जो इस कैंपस में नहीं बनता है। सबसे अच्छी बात है कि ये पूरी की पूरी लैब कंटेनर पे है। इसका मतलब है इसको हम उठाकर मालगाड़ी गुड्स ट्रेन पे भी रख सकते हैं और 100-200 की तादाद में हिंदुस्तान में जहां भी भेजना हो भेज सकते हैं। सो व्हाइल इट इज ऑन एन ऑटोमोटिव चेसिस, इट इज कंपैटिबल विथ रेलवे गुड्स ट्रेन एंड इट कैन बी कन्वर्टेड इजीली इनटू अ स्टैटिक लैब wherever it has to be shipped. तो मिजोरम, मेघालय से लेकर दादर नगर हवेली तक we can reach out with this mobile lab. It has both RT-PCR as well as ELISA. जिससे कि in terms of throughput हम 500 से 1000 टेस्ट पर डे करके उसी दिन टेस्ट दे सकते हैं। And it has entire reagent pipeline और AMTZ and its partners sir, because we are a PSU, AMTZ and its partners, हमने 2 मॉडल दिया है राज्य सरकारों को। क्या तो इसको हम कैपेक्स मॉडल पे बनाकर उनके हवाले कर सकते हैं, या हम इसको ओपेक्स मॉडल पर उनके लिए चला भी सकते हैं एज एक्सटेंशन सेंटर, सो दैट द कैपेक्स बर्डन डज नॉट कम ऑन देम, ऑन द मैन्युफैक्चरर्स हु आर पार्ट ऑफ AMTZ इकोसिस्टम, हु हैव बिल्ड दिस लैब। In both ways, it is a beneficial extension of high throughput to the state, sir. But more importantly, this is a symbol of Atmanirbhar Bharat, made in India, 8 days mobile high throughput testing lab with best of the technologies from an industrial zone, which is a proud industrial zone, because it is the only industrial zone in the world which is dedicated to medical technology production, with hundreds of partners, scores of labs and technology transfer institutes, support centers of more than 8 ministries in the campus, and complete support of DBT. And we just continue to wish that you continue to guide us, help us, guide us and support us. Thank you, sir. So we request you now just to virtually do it. जाना पड़ेगा। नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद। नन्ना मुन्ना रानी हूँ, देश का सिपाही हूँ, बोलो मेरे संग जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हिंद जय हरे हरे खेल
सर हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप हमारे जितने भी लोगों ने ज्वाइन किया है सर, AMTZ की पूरी टीम है वहाँ पे जो ज्वाइन करी हुई है। आई थिंक भारत फोर्ज के वहाँ से भी उन्होंने ज्वाइन किया है, जिनके वहाँ से वो आया है, और प्लस हमारे जितने भी कंसर्न मिनिस्ट्रीज़ हैं जो कनेक्टेड हैं, वो सारे आज सर हमें इस वर्चुअल इवेंट पे ज्वाइन किए हैं। एक तो उनका सबका धन्यवाद है सर, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उन सबको एड्रेस करें। डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी डॉक्टर रेणु स्वरूप जी, उन्हीं के जॉइंट सेक्रेटरी CP गोयल जी, यहाँ वर्चुअली मुझसे जुड़े हुए डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जी, AMTZ के साथ जितनी भी मिनिस्ट्रीज़ जुड़ी हैं और भारत कोश और अन्य साइंस के डिपार्टमेंट्स, उनके बहुत सारे वैज्ञानिक, टेक्नोलॉजिस्ट, आईसर के लोग, CSIR के लोग, जहाँ जहाँ जो भी लोग आज के इस कार्यक्रम में मेरे साथ जुड़े हैं, मैं सबका हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, उनका धन्यवाद और अभिनंदन करना चाहता हूँ। AMTZ को और हमारे डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी को विशेष रूप से बधाई देना चाहता हूँ। आज का दिन मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का विषय है, क्योंकि कोविड-19 के ख़िलाफ़ जो हमने जंग प्रारंभ की जनवरी के महीने में, और जब भारत में पहला केस जनवरी के अंत में आया और जब केसेस को कोविड के लिए टेस्ट करने की दृष्टि से जब विश्लेषण शुरू हुआ, तो हमारे पास देश में केवल एक बड़ी लेबॉर्ट्री थी, NIV पुणे, जहां पर हम इस वायरस को डिटेक्ट कर सकते थे। और मुझे अच्छी तरह से स्मरण है कि कुछ साल पहले तक इस तरह के वायरसेस को डिटेक्ट करने के लिए जो हमारे स्वैब्स और सैंपल्स होते थे, उनको अमेरिका भेजा जाता था। लेकिन देखते ही देखते हमारे डॉक्टरों ने, हमारे वैज्ञानिकों ने, हमारे एक्सपर्ट्स ने हमारी देश में जो लेबॉर्ट्रीज़ हैं उनकी क्षमता को बढ़ाया। हमने एक स्टेज आई जब कहा कि 31 मई तक हम देश की रोज़ टेस्ट करने की क्षमता को 1 लाख तक पहुंचाएंगे, लेकिन शायद उससे 20-25 दिन पहले ही, 20 दिन पहले ही हम 1 लाख की फ़िगर को क्रॉस कर चुके थे। और आज हम जब जून के महीने में बात कर रहे हैं, तो शायद हमारी क्षमता आज टेस्टिंग की लगभग 3 लाख तक हो गई है। 1.5-2 लाख के बीच में हर रोज़ हम देश में टेस्ट कर रहे हैं। 953 लेबॉर्ट्रीज़ में ये सुविधा हमने देश के हर कोने में विकसित कर दी है। अगर भारत के नक्शे पर डॉट लगाकर देखा जाए कि कहाँ कहाँ लेबॉर्ट्रीज़ में ये सुविधा उपलब्ध हो गई है, तो देश का कोई शायद ऐसा कोना नज़र नहीं आएगा जहाँ पे हमको डॉट नज़र ना आए। ये हमारे ICMR के और हेल्थ मिनिस्ट्री के वैज्ञानिकों की अभूतपूर्व योग्यता और क्षमता का प्रतीक है। लेकिन इससे भी ज़्यादा मेरे लिए खुशी की बात है कि मेरा दूसरा मंत्रालय साइंस एंड टेक्नोलॉजी, वो भी कोविड-19 के ख़िलाफ़ युद्ध में किसी से पीछे नहीं था। उसने कई सारी जिम्मेदारियां ली। उन्होंने कहा कि चाहे RT-PCR का टेस्ट हो, चाहे एंटीबॉडी डिटेक्शन का टेस्ट हो, चाहे एलाइज़ा टेस्ट हो, इन सब चीज़ों के लिए हम लोग स्वयं मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत अपने वैज्ञानिकों की मदद से देश में ही किट्स को उपलब्ध कराएंगे। और जैसा अभी सेक्रेटरी DBT ने कहा कि 5 लाख
टेस्ट तक करने के लिए किट्स को भारत में ही उपलब्ध कराने की क्षमता हमने विकसित की है। आज का दिन विशेष रूप से इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि हमारा देश ये गांव प्रधान देश है। 6.5 लाख गांव हमारे देश में है और इसीलिए अभी आत्मनिर्भर भारत हो, चाहे प्रधानमंत्री जी ने आने वाले समय में स्वास्थ्य को और ज़्यादा प्राथमिकता देते हुए जिस प्रकार से आयुष्मान भारत जैसी महत्वाकांक्षी योजना को लागू किया था, वैसे ही सारे देश के दूर दराज के इलाकों तक लेबॉर्ट्रीज़ का नेटवर्क, इन्फेक्शस डिजीज़ के अस्पतालों का नेटवर्क क्रिएट करने की योजना को आने वाले भविष्य के लिए स्वीकृति दी है। और उसी श्रृंखला में आज जिस ई लैब का उद्घाटन करने का मुझे मौका मिला है, जिसको हरी झंडी दिखाकर देश के दूर दराज के इलाकों में भेजने का मुझे मौका मिला है, ये मेरे लिए बहुत सौभाग्य की बात है। यूजुअली साधारण एम्बुलेंस में स्वास्थ्य की साधारण सुविधाएं उपलब्ध कराने के बहुत सारे प्रकल्प हैं, लेकिन स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को एक मोबाइल लैब में आत्मनिर्भर भारत के तहत, और उसमें भी RT-PCR का टेस्ट हो जाए, एंटीबॉडी टेस्ट हो जाए, एक दिन के अंदर 50 तक टेस्ट होने की क्षमता विकसित हो जाए, 300, 400, 500 तक एंटीबॉडी टेस्ट विकसित होने की क्षमता हो, देश के किसी भी दूर दराज के इलाके में उसको ले जाया जा सके। जहाँ पर रोड से ले जाने की सुविधा ना हो तो लैब के अंदर से ही एक प्रकार से डिसएंगेज करके ऐसी व्यवस्था है कि उसको लैब को ही हम रेल के अंदर, रेल के डब्बे के ऊपर ट्रांसपोर्ट कर सकें, उसमें ऑटोमेटिकली वो फिट इन हो सके। और दूर दूर तक अब तो प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कोई ऐसा देश में हिस्सा नहीं बचा जहाँ ट्रेन को हमने पिछले 6 साल में पहुँचाने का प्रयास नहीं किया है। तो ये लेबॉर्ट्री बहुत बड़ा एक प्रकार से नया ऐतिहासिक प्रकल्प है। जैसा बताया गया कि विशाखापट्टनम में जो इतना बड़ा हमारा क्लस्टर है, बायो क्लस्टर है, टेक्नोलॉजी वहाँ डेवलप हो रही है, सरकार के बहुत सारे मंत्रालय इन्वॉल्व हैं, MSME इन्वॉल्व है, और हम सब जानते हैं कि आत्मनिर्भर भारत के तहत प्रधानमंत्री जी ने 20 लाख करोड़ रुपए तक का एक बहुत बड़ा महत्वाकांक्षी पैकेज देश के लिए घोषित किया। गरीब कल्याण के लिए बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया, स्वास्थ्य सुविधाओं के सुधार के लिए बहुत बड़ा पैकेज घोषित किया। तो ऐसे में विशाखापट्टनम से ये उत्पन्न हुई हमारी नई योजना, जिसको कि बताया गया कि शायद 8 दिन के अंदर तैयार कर लिया गया और बहुत जल्दी इसको स्केल अप करके 50 लैब्स विकसित की जा सकती है। देश के दूर दराज के नॉर्थ ईस्ट के इलाकों तक के अंदर हमारा जो डोनर मिनिस्ट्री है, नॉर्थ ईस्ट के प्रदेशों को जो विशेष रूप से देखती है, उसकी सहायता से नॉर्थ ईस्ट को भी विशेष रूप से हर तरह से लैब्स से सिंचित करने का जो हमारा स्वप्न है, वो भी इस आज के प्रकल्प से साकार होगा। मुझे वो दिन दूर नहीं दिखता जब देश में किसी भी प्रकार के बीमारी के आउटब्रेक में, देश के किसी भी दूर दराज के इलाके में, उसके गांव, उसकी पंचायत के आसपास ही लोगों के लिए हर प्रकार की बीमारी की जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। इलाज सुलभ ढंग से उपलब्ध हो, ये भी आवश्यक है, लेकिन ये भी ज़रूरी आवश्यक है कि बहुत सारी बीमारियां जिनका डायग्नोसिस करने के लिए जांच की भी आवश्यकता होती है, वो जांच भी गरीब से गरीब आदमी को सुलभ ढंग से
चाहे वो गांव में हो, चाहे वो आदिवासी क्षेत्र में हो, चाहे वो हमारी किसी सेवा बस्ती में हो, वो सब स्थानों पर उपलब्ध होनी चाहिए। तो मैं आज के इस प्रकल्प के लिए डॉक्टर रेणु स्वरूप को, डॉक्टर जितेंद्र कुमार शर्मा को और आपके साथ जितने भी इस प्रकल्प में मिनिस्ट्रीज़ जुड़े हैं और जो भी संस्थान जुड़े हैं, उन सब लोगों को हृदय से बहुत बहुत बधाई देता हूँ और इस प्रकल्प की सफलता की ढेर सारी शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सो मच आपके गाइडेंस इसके लिए। और क्योंकि समय इतना कम है, हमने बहुत लोगों को इसमें बोलने के लिए नहीं जोड़ा है इसके अंदर, तो मेन पर्पस था कि आपका हम सुन पाएँ। सर डॉक्टर अलका शर्मा हमारी एडवाइज़र हैं जिन्होंने इसको ड्राइव किया है आगे, उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि फॉर्मल वोट ऑफ थैंक्स सिर्फ आपको ही नहीं पर हमारे सारे लोगों को, AMTZ और जितनी भी टीम ने इसको किया है और हमारे लैब जो इसको आगे चलाएंगे उनको दें। अलका आप वहीं से बोलेंगी कि आप यहाँ आए, नहीं तो लोगों को सुनाई नहीं देगा। आप यहाँ आ जाइए, आप इस सीट पे आ जाइए। डॉक्टर अलका शर्मा का मैं नाम लेना भूल गया, उन्होंने बहुत इस प्रकल्प को सफल बनाने के लिए काम किया है, उनको भी बहुत सारी शुभकामनाएं। सर नमस्कार सर, ये मेरा सौभाग्य है कि मैं इस प्रोजेक्ट से जुड़ी और आज ये दिन हमें आया कि हमारे माननीय मंत्री जी के करकमलों द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। आज ये पहली वैन है जो यहाँ से हम सही जगह पहुँचाएंगे। और सबसे पहले सर बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका समय और कीमती समय के लिए और हम सबको संबोधन करने के लिए यहाँ पर। और ये जैसे हमारे सेक्रेटरी का बहुत गाइडेंस रहा शुरू से इसको यहाँ तक लाने में, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा जो यहाँ हमारे साथ हैं आज, जैसा उन्होंने बताया है कि 11 मंत्रालय इसमें AMTZ को पूरी तरह से फंक्शन करने में उनका बहुत बड़ा योगदान है। और वहाँ पर जितने भी आज लोग कार्यरत हैं, सब दिन रात मेहनत करके वो जो टारगेट है पूरा करने में लगे हुए हैं और जो भी समय है उससे पहले ही उस टारगेट को अचीव करने में उनका पूरा योगदान है। और हमारे जितने सहयोगी हैं और डिपार्टमेंट और मिनिस्ट्रीज से हम सब मिलकर बैठकर इसको आगे बढ़ाने के लिए पूरे कार्यरत हैं। तो इन शब्दों के द्वारा मैं सबका आभार व्यक्त करना चाहूँगी और एक बार सबको बहुत बहुत धन्यवाद हम सबसे जुड़ने के लिए आज के लिए। और ऐसे हम आने वाले समय में, कम समय में हम ये वैन हर जगह देखना चाहेंगे। उसके लिए जो भी हो पाएगा हम सबके साथ मिलकर काम करने का प्रयत्न करेंगे। सर इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगी जो मैं अपने ओपनिंग रिमार्क्स में कहना भूल गई। आपको याद होगा सर 2 साल पहले आपने एक नेशनल बायोफार्मा मिशन हमारा जो कैबिनेट में अप्रूव हुआ था उसको लॉन्च किया था। सर ये प्रोग्राम की सपोर्ट जो DBT ने दी है उस नेशनल बायोफार्मा मिशन के अंदर दी है। उसके जितने भी ऑफिसर्स हैं, हमारी मिशन डायरेक्टर, हमारी बायरैक की टीम, वो सब आपको इस टाइम पे देख रही है सर, वो सब अपने ऑफिसर्स से जुड़े हुए हैं। और ये बायोफार्मा मिशन का एक और कॉन्ट्रीब्यूशन है कंट्री को। और आप देख रहे हैं सर कि जो जो हमने उस टाइम पे प्रोग्राम 2 साल भी पहले बनाया, उसका विजन इतना था कि आज हम उसको क्विकली आगे ले जा पाए। सो वंस अगेन सर थैंक यू वेरी मच, आपका बहुत बहुत धन्यवाद एंड कंग्रेचुलेशंस टू द एंटायर टीम। आई होप दे कीप अप देयर स्पिरिट विद द सेम मोमेंटम। जब तक हम इसको कंट्री के हर जगह नहीं पहुंचा दें, डॉक्टर जितेंद्र शर्मा की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो मोमेंटम उतना ही बनाए रखें जिस मोमेंटम से इसने पहले पायलट को बनाया है लॉन्च करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू। देखिए आज ये हमने अपनी जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो उसका विशेषकर बायोटेक्नोलॉजी विंग है, उसके सहायता से एक आई लैब इसको विकसित किया है जिसमें कोविड जैसी महत्वपूर्ण बीमारियों का RT-PCR टेस्ट, एंटीबॉडीज़ के डिटेक्शन के लिए एलाइज़ा टेस्ट और पोस्ट कोविड पीरियड में दूसरी भी जो समय समय पर ऐसी बीमारियां देश में आती हैं जिनका आउटब्रेक कहीं पर भी देश में होता है और उनके लिए दूर दराज के इलाकों में
टेस्टिंग की सुविधाओं का अभाव होता है। तो ये स्टेट ऑफ द आर्ट मोबाइल लेबॉर्ट्री विकसित की है, जो देश में रूरल एरियाज़ में जहाँ स्थापित लेबॉर्ट्रीज़ नहीं हैं, वहाँ से सैंपल्स को दूसरी जगह पर ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, समय ज़्यादा लगता है। तो एक प्रकार से ये कॉम्पैक्ट और सब प्रकार की ब्रॉड सुविधाओं से हर तरीके से जिसे कहते हैं सुसज्जित ये लेबॉर्ट्री है। और इसको अभी आज हम लोग देश को समर्पित कर रहे हैं। इस प्रोसेस को स्केल अप करेंगे, लोगों को कैसे इसकी उपयोगिता बढ़े इसके ऊपर समय के साथ गहरा विश्लेषण भी किया जाएगा। इसका जो ये पूरा कॉम्पैक्ट सिस्टम है, ये ज़रूरत के हिसाब से इसको इस तरह से बनाया गया है कि इसको इसमें से डिसएंगेज करके इसको रेलवे के माध्यम से भी इसको कहीं पर भी शिफ्ट किया जा सकता है। तो आज इसका इनॉग्रेशन करते हुए मुझे बड़ी खुशी हो रही है। आप देख रहे हैं कि भारत की जो क्षमता है वो अभूतपूर्व है। हमने कोविड की टेस्टिंग की जो लड़ाई है उसको एक अपनी लेबॉर्ट्री से शुरू किया था फरवरी के महीने में, और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो लगभग 953 लेबॉर्ट्रीज़ में देश में ये व्यवस्था पिछले 3-4 महीने में हम लोगों ने क्रिएट कर दी है। और इन 953 लेबॉर्ट्रीज़ में से लगभग 700 टू बी प्रिसाइज शायद 699 ये लेबॉर्ट्रीज सरकारी हैं। और इतना सब क्रिएट करने के बाद भी कहीं दूर दराज के इलाकों में लोगों को सुविधा बनी रहे, इसके लिए भी ये नए प्रकार के साथ साथ इनोवेशंस, मोबाइल तो एक्टिविटी बहुत तरह की होती है, लेकिन एडवांस्ड सब प्रकार के टेस्टिंग की फैसिलिटीज़ उसमें उपलब्ध हो, ये साधारणतः नहीं होता। इसलिए इसको हमने विकसित किया है। आज इसको देश को समर्पित करते हुए मुझे खुशी हो रही है। आने वाले समय में जो हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री की जो और विंग्स हैं, CSIR है, DST है, उनकी लेबॉर्ट्रीज़ के साथ भी इसका हम एसोसिएशन करेंगे ताकि इस सुविधा का ऑप्टिमल ढंग से इस्तेमाल हो सके। हेल्थ मिनिस्ट्री से भी हम इसको कोऑर्डिनेट करेंगे। और आप जानते हैं कि जो आने वाले समय में आत्मनिर्भर भारत, उसकी जो व्यापक योजना है उसमें फील्ड लेवल तक, ग्रास रूट लेवल तक लेबॉर्ट्रीज़ को विकसित करने का प्लान है। उसमें जो इन्फेक्शस डिजीज़ के लिए स्पेसिफिक डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स या फिर अस्पतालों में डेडिकेटेड विंग्स, इनको एस्टैब्लिश करने का बहुत बड़ा व्यापक प्लान है। तो आने वाले समय में हेल्थ जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की एक बहुत बड़ी प्रायोरिटी के रूप में देश में लोगों को महसूस होगा। और कोविड की लड़ाई ने ये सिद्ध कर दिया है कि भारत के पास अगर कम सुविधाएं भी हों बड़ी पॉपुलेशन के मुकाबले, तो भी वो ज़रूरत पड़ने पर अपनी क्षमताओं को अभूतपूर्व ढंग से विकसित कर सकता है। वो उसने विकसित करके दिखाया है। 135 करोड़ लोगों के देश में कोविड की लड़ाई को हम शायद सबसे ज़्यादा सफलतापूर्वक सारे दुनिया के देशों के मुकाबले लड़ पा रहे हैं। और मैं इसमें सभी समाज के लोगों का, प्राइवेट सेक्टर का और इस प्रकार की जैसे AMTZ जैसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको हम लोगों ने साथ में जोड़ा है, प्राइवेट सेक्टर को जोड़ा है, सभी लोग समाज के मिलकर आने वाले समय में देश के लोगों के लिए सब प्रकार की सुविधाएं और विशेषकर स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सहयोग कर रहे हैं। इसलिए मैं सभी समाज के लोगों का बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। कॉस्ट कैपिंग के बारे में सर आपका क्या कहना है, क्योंकि मरीज बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो कॉस्ट को लेकर के कोशिश पूरी ये की जाएगी कि ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो, इसको रन करने की दृष्टि से भी और साथ में मरीज़ों की दृष्टि से भी।
जैसे जैसे समय के हिसाब से आवश्यकता पड़ रही है, अभी आपने देखा कि कोविड का टेस्ट जो 4,500 रुपये में होता था, उसको अभी हम लोगों ने प्राइवेट सेक्टर को भी कन्विंस करके उसकी कॉस्ट जो है वो 2,400 रुपये तक हम लेके आए हैं। सरकारी अस्पतालों में जो सुविधा है वो तो निःशुल्क मिलती है, प्राइवेट अस्पतालों में भी जो दूसरी इलाज की सुविधा हैं उसके भी रेट्स इत्यादि को रेशनलाइज करने के लिए हम लोगों ने प्रयास किया है। तो जैसे ये हमारा जो प्रकल्प है आगे बढ़ेगा, जनता का हित, जनता को समय पे सुविधाएं मिलना, उनके लिए हेल्थ केयर अफोर्डेबल हो, समय पर उनको मिले और हम डायग्नोसिस को अर्ली डायग्नोस करें, समय पर जो मरीज़ हैं उनको अस्पतालों पर पहुंचा दें, ताकि हमारी जो किसी भी बीमारी के कारण इलाज के अभाव में किसी की देश में मृत्यु नहीं होनी चाहिए। समय पर इलाज के अभाव में किसी को कोई कष्ट नहीं होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य है और हमें पूरा विश्वास है कि इस लक्ष्य की पूर्ति में हम सफलता की ओर तेज़ी से बढ़ रहे हैं।